नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये 11th क्लास का ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 5 है आपका NCERT बुक में। तो हम इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन करा चुके हैं। तो इस पर हम चैनल पर लगातार आपका 11th का कोर्स और 12th का कोर्स लगातार कराते हैं। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय से वीडियो मिलती रहे। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं? देखिए, जैसा कि कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। जैसे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता है कोई माइनस का नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो पाता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और ये -1 के स्क्वायर रूट को हमने नाम दे दिया है आई फॉर इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। तो इसका आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये माइनस का स्क्वायर रूट 1 है, तो इसे हम कह सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। कभी भी ऐसा हो कि आई स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 रखनी है। अब जैसे -4 है, अब -4 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसे हमने लिख दिया 4 इंटू -1। अब देखिए, 4 का स्क्वायर रूट तो आपका 2 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, इसका नाम आई देना पड़ेगा, तो ये 2i हो जाएगा, यानी कि -4 का स्क्वायर रूट 2i लिखेंगे। अब मान लीजिए और बड़ी वैल्यू निकालनी हो, जैसे आई क्यूब है, तो आई क्यूब को आपको आई स्क्वायर में ही चेंज करना पड़ेगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद हो चुकी है, तो ये -1 रखेंगे, तो -1 इंटू आई माइनस आई, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब आई की पावर 8 हो तो इसे भी आई स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो आई स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर लिख देंगे तो 8 पावर है, तो 4 पावर और लगाएंगे आप, होल पावर, तो 2 4 जा 8। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रख दी, होल पावर क्या है 4। अब होल पावर जब 4 करेंगे तो माइनस नंबर की इवन पावर करते हैं तो प्लस आता है, तो ये +1 हो गया। अब मान लीजिए और बड़ा नंबर लें, पावर इसकी आई की पावर 15 लिया हमने, तो आई स्क्वायर और होल पावर 7, यानी कि 15 है। अगर कोई ऑड नंबर है तो उसमें से एक कम कर लो, तो वो क्या बन जाएगा, इवन। जैसे ये एक कम करें तो 14, अब 14 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 7 जा 14, तो 2 7 जा 14 का मतलब आई स्क्वायर लगा दो, होल पावर 7 बन जाएगी, तो और आई और बच जाएगा, क्योंकि टोटल 15 करना है आपको। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, -1 की होल पावर आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 7। अब देखिए, माइनस की जो पावर होती है कभी भी विषम पावर होती है, यानी ऑड पावर, तो उसकी आंसर होता है माइनस, और अगर इवन पावर होती है तो होता है प्लस। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए और बड़ी पावर भी आप लेंगे, जैसे आई की पावर हम कह रहे हैं कि ये 121 लिया, तो देखो 121 को ऐसे समझें कि एक कम कर दें तो इवन नंबर बन गया। अब जो 120 है, इसे 2 से डिवाइड कर लो तो 60 टाइम, तो बाकी होल पावर में 60 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई स्क्वायर बनाना है आपको, तो आई स्क्वायर की होल पावर क्या लिखेंगे आप, 60। अब ये -1 की पावर क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रख दी और ये आई है ही। अब -1 की होल पावर क्या है, ये इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो सम संख्या होती है तो सम पावर में क्या होता है, प्लस आता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये आई, तो ये आई आ जाएगा, प्लस आई क्या लिखें, तो आई हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी बड़ी पावर हो, सपोज करें कि कोई अगर निगेटिव पावर आ जाती है, तो हमें क्या करना होगा, आई की पावर मान लीजिए 39 है, तो आपको ये करना होगा, पहले से पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे ले जाएंगे आप। अब बाकी काम वैसे ही करना पड़ेगा, इसमें से एक कम करें क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 38 बचा। अब 38 को 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 19, कहने का मतलब है आई स्क्वायर की पावर 19 लिखना पड़ेगा, और ये आई और बचेगा, क्योंकि 19 2 38, और 38 और 1 39। अब इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी -1, तो -1 की पावर 19। अब -1 की पावर 19 यानी कि विषम पावर है, तो जब विषम पावर होगी तो माइनस आएगा,
अब देखिए अपॉन में आई आपको नहीं छोड़ना है, तो इसे कहते हैं कंजुगेट मल्टीप्लीकेशन। तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आएगा आई और नीचे क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू अभी आपको याद हो चुकी है -1, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आई। तो इस तरीके से आप बदलना सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से। वैसे तो किसी से डिनोट कर लें, लेकिन ये स्टैंडर्ड है आपका संकेत क्या? जेड। एक्स प्लस आई वाई हो सकता है, एक्स माइनस आई वाई, माइनस एक्स प्लस आई वाई, या माइनस, इन्हीं दोनों नंबर प्लस के हो सकते हैं, एक माइनस एक ये माइनस, या दोनों माइनस हो सकते हैं। अब जो बिना आई वाला पोर्शन होता है जैसे एक्स है, ये रियल पार्ट बोला जाता है, वास्तविक भाग। इसको संकेत में आपको बुक में ऐसे मिल जाएगा REZ। REZ इसका मतलब क्या है? जेड का रियल पार्ट, RE से रियल बन गया तो रियल पार्ट ऑफ जेड। अब y यानी कि आई के साथ वाला जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट। तो y हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, तो इसे बोलते हैं IM, नीचे m लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? इमेजिनरी हो जाता है, IM मिलकर इमेजिनरी, और जेड यानी कि जेड का इमेजिनरी पार्ट, इसका हिंदी में काल्पनिक भाग, ये इसका संकेत है जेड। तो इसके दो भाग होते हैं, यानी कि आपके जो सम्मिश्र संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट हो गए, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए कोई भी नंबर हो दो पार्ट हम बना ही सकते हैं। कैसे? जैसे ये है, अकेला एक्स है, आप देख लें तो जेड इक्वल्स टू एक्स। अब वो कहता है कि एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखिए, या इसे कहते हैं a प्लस आई बी। तो देखिए हमने x लिख दिया प्लस 0i, तो देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस 0i। भाई 0i तो 0 ही रहा ना, हमने कुछ नहीं किया। जैसे 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे आप? 2 प्लस 0i। z है, जैसे मान लो 3i है, तो इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट को 0 लिख दो, 0 प्लस 3i। भाई जब इमेजिनरी पार्ट ना हो तो 0 इंटू आई लिख दो, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 2 प्लस 0i लिख दें। अब जैसे एग्जाम्पल 1 है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो 4x प्लस आई के इंटू में आ गया ये, प्लस इक्वल 3 प्लस आई और ब्रैकेट में -6 है। इसने कहा है कि x तथा y के मान ज्ञात करो। तो देखो x तथा y के मान कैसे ज्ञात होते हैं? इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे? हम भाई क्वेश्चन लिखा, अब दोनों ओर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर देंगे, यानी कि वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो देखिए अब इधर वास्तविक भाग 4x है, इधर कितना है? 3 है, तो 4x इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने। इधर काल्पनिक भाग कितना है? 3x माइनस वाई है, और इधर कितना है आपका? -6 है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? -6। अब देखिए इन्हें सॉल्व कर लेंगे बस, तो x इक्वल टू हो गया 3/4, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहां रख दें आप इसमें, तो मैंने यहां पर 3 इंटू और x की वैल्यू 3/4 रख दी, माइनस y है, इक्वल में तो -6 है ही आपका। तो अब ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4। अब देखिए नंबर एक साइड ले लें तो y उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो गया, और -6 इधर ले आए तो प्लस हो गया। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 4, और 4 6 24 और 9 33, तो ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 33/4। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए इसमें एक टॉपिक मिलेगा आपको मॉडुलस या मापांक, हिंदी में बोलते हैं मापांक। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? जैसे जेड है आपका, अब देखिए जेड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, कुछ भी लिखें आप। कई बार ऐसा होता है कैपिटल बना होता है, कैपिटल लेटर a प्लस आई बी। मतलब कहने का मीनिंग यह है कि एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि एक आई वाला पार्ट होता है, और नहीं होता है कई बार तो हम 0 लगा सकते हैं। जैसे a है तो a प्लस 0i लगा सकते हैं, खाली आई है तो 0 प्लस आई लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ही लिखी जाती हैं हमारी जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही लिखी जाती हैं। सपोज करो कि जेड ये है, तो इसका मॉडुलस, देखिए मॉडुलस ऐसे बनता है, आप पहले ही परिचित हैं। तो ये मॉडुलस हमने लिखा मॉडुलस जेड। अब इक्वल क्या होता है इसका आंसर इसका बनेगा रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, बस इतना करना है और ये आपका आंसर हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड है एक्स माइनस आई वाई है तो कोई मतलब नहीं। देखिए रियल वो मॉडुलस जेड आप कैलकुलेट करें कैसे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस और इमेजिनरी पार्ट का आप देखो माइनस है, अगर वाई और स्क्वायर लगना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। चाहे दोनों माइनस हो तो ये यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस का होल स्क्वायर लिखेंगे आप तो वो तो प्लस ही रहेगा। जैसे कि 3 + 4i है, इसका मुझे मापांक यानी मॉडुलस निकालना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आपका मॉडुलस हो गया। एक वर्ड मिलेगा आपको संयुग्मी। तो संयुग्मी क्या होता है, कंजुगेट इंग्लिश में बोलते हैं। जेड का संयुग्मी, देखिए ये संकेत है आपका डिनोट करने का, ऊपर बार लगा देते हैं बार। जेड का संयुग्मी क्या है, जेड बार। अब जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस आई वाई, मतलब आई का जो साइन है आई वाले पार्ट का केवल उसका साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में ही समझा रहा हूं, तो आप लगातार चैनल पर यानी कि बने रहें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्स प्लस आई वाई है तो क्या ये माइनस होगा, तो एक्स प्लस आई वाई का संयुग्म ये हो गया। एक्स माइनस आई वाई है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस आई वाई है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें तो आई वाला जो टर्म है, आई वाला पद है उसी के चिन्ह से मतलब है, तो ये माइनस एक्स तो अपने आप रहेगा ही, आई वाला जो है प्लस है अगर तो माइनस हो जाएगा। सपोज करो कि ये इस तरीके से होता, चलिए माइनस एक्स और माइनस, तो हमें कोई मतलब नहीं इस एक्स के साइन से, माइनस एक्स ही रहेगा। आई वाला पार्ट क्या है, माइनस है तो अब प्लस हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूं। तो संयुग्मी निकालना है, बस इतना सा काम है। अब एक आएगा आपको गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ये सीधा सीधा है, कुछ इसमें काम नहीं करना है। अगर जेड है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम आपको 1/z लिखना है, बाकी सॉल्व कर देना है। कैसे, एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपका एनसीईआरटी बुक से ही, 2 - 3i, तो 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम जब आप लिखेंगे तो 1/ लिख देंगे। अब आंसर यही नहीं छोड़ेंगे भाई, अपॉन में आपको आई वाला कोई टर्म नहीं छोड़ना है, यानी कंजुगेट मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो अब 1/2 - 3i इसका आप कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंजुगेट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया था, इसका साइन अपोजिट, तो प्लस वाले साइन से 2 + 3i से आपने इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, यानी कि ऊपर नीचे दोनों लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यही रूल होता है कंजुगेट मल्टीप्लीकेशन का। अब ऊपर तो वो रहेगा ही, नीचे क्या बनेगा, a - b पढ़ने से a + b, तो ये a - b इंटू a + b क्या हो गया, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4, 3i का स्क्वायर क्या हो गया, 9i²। अब i² की वैल्यू आपने याद रख रखी है, -1 है, तो i² की जब वैल्यू -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 और 9 क्या हो गया, 13। इन्हें चाहें तो अलग अलग लिख दें, 13 को 2 के अलग और इसके अपॉन में अलग, तो 2/13 प्लस 3/13i। तो ये आपका इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम हो चुका है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या है, 5.1 एक्सरसाइज है ये आपकी। इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, 5i - 3/5i को a + ib के रूप में बदलो। हमें इसे a + ib के रूप में बदलना है। तो चलिए हम करते हैं। अब देखिए तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो 5 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 3i और ये i इंटू i² हो गया, -3i²। i² की वैल्यू आपको पता है -1 रखनी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो गया +3। अब इसमें a + ib में बदलना था। अब इसमें i वाला पार्ट नहीं दिखा, अभी मैंने रूल बताया आपको। अब जो पार्ट ना हो उसे 0 लिख दो, तो 3 + i 0 या 0i, तो ये आपका a + ib बदल गया। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, i की पावर 9 + i की पावर 19। तो अभी हमने बताया था कि i की पावर 2 से ज्यादा बड़ी होती है, तो उसे हमें 2 में ही तोड़ना है, यानी कि i² में चेंज करना है। कैसे, अगर ऑड नंबर है
तो एक कम कर दो। भाई इवन होता तब तो सीधा हो ही जाता, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना 4 टाइम, तो आई स्क्वायर का होल पावर 4। अब ये 9 है तो 9 में एक कम करें तो 8, तो 2 4 जा 8, तो आई स्क्वायर की होल पावर 4, तो 8 तो ये हो गया, और हमें बनाना 9 तो इनटू में आई और लिख दिया। ऐसे ही ये एक कम करिए 18, तो 2 9 जा 18, तो आई स्क्वायर की होल पावर 9 और आई और आ जाएगा। अब देखें -1 होगा इसका आई स्क्वायर का, तो -1 की पावर 4, इसका -1 होगा, -1 की पावर 9। आपको हमने समझाया माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि -1 की पावर 4 क्या होगा, +1 होगा। अगर माइनस की पावर इवन पावर है, सम संख्या है, तो यहां पर भी सम है तो कैसा होगा -1, तो ये -i हो जाएगा। भाई -1 इंटू आई तो -i। अब आई से आई कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, a+i में, तो चलिए 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 + i, तो 0 + 0i, तो 0 + 0i हो गया। अब i की पावर -39 है, ये मैं पहले बता चुका था, फिर भी देख लें। तो पहले माइनस को प्लस बनाइए, i की पावर 39। अब 39 में से एक कम करें, 38 सम संख्या हो जाएगी, यानी कि इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड कर लें, तो 38 को 2 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। तो देखिए आई स्क्वायर की होल पावर 19, 19 2 जा 38। अब एक पावर और बची 39 में को, तो आई और लिख लिया इनटू में, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब माइनस की होल पावर कैसी हो गई है, विषम संख्या, तो ये इसका आएगा माइनस, तो -i आ जाएगा। हमने कहा i अपॉन में नहीं छोड़ना है, तो i नहीं छोड़ना है। i को कैसे समाप्त करोगे, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, माइनस तो वो चल ही रहा है, और ये i, तो i अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आई हो गया। इसे 0 + i लिख दें, तो ये a + i भी हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन लगातार होते हैं। देखिए ये 4th क्वेश्चन है, इसमें 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 और ब्रैकेट के अंदर है 7 + i7। i7 का मतलब ये i इंटू 7 है, तो सीधा भी लिख सकते थे 7i प्लस i, और ब्रैकेट के अंदर है 7 + i7, वही टर्म है। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जो भी होता है, ब्रैकेट ओपन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, सब वही काम होता है जो आमतौर पर पहले और फंक्शन में होता है। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 जा 21, 21i, और ये i से मल्टीप्लाई कर दें 7i, i इंटू आई स्क्वायर, 7i स्क्वायर। अब देखिए 21, अब ये एक जैसी टर्म है i वाले हैं, तो ये प्लस कर लिए, 28i हो गए। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -7। 21 और 7 बिना आई वाले हैं, तो ये आपके 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 बचा, तो 14 + 28i, बस ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से ये a + ib में आपका चेंज हो गया है। अब देखिए अब 5th और 6th सब ऐसे ही हैं, तो 7 ये हमें लिखा 1/3 i इंटू 7/3 ब्रैकेट बंद है, +4 + i इंटू 1/3 फिर ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट है, माइनस एक अलग से ब्रैकेट और है 4/3 + i। हमने सब पूरी ब्रैकेट खोल ली, 1/3 + i 7/3 + 4 + i 1/3 प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, +4/3 माइनस प्लस हो गया -i। अब देखिए बिना आई वाले टर्म आपने एक साथ कर लिए, ये वाला ये वाला ये वाला, तो 1/3 + 4 + 4/3 प्लस आई वाले एक साथ कर लिए, और आई कॉमन भी ले लिया। देखो आई वाले ये हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये -1 रह जाएगा। आई तो कॉमन ले चुके हैं आप। अब इनमें एलसीएम ले लें 3, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 1 + 12 और +4 और प्लस, अब इसमें ले लें 3 एलसीएम, तो 7 तो पूरा आएगा, अब 1 भी पूरा आ जाएगा, क्यों अपॉन में 3 है, यहाँ नहीं था, तो 3 बन जा 3। अब ये बचा 17 आपका हो जाएगा, भाई ये 1 और ये कितना 13 और ये 17/3, और प्लस 7 और 1 8, 8 - 5, 8 - 3 5, तो ये आपका a + i भी चेंज हो गया है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन दिया मैंने 8, 1 - i की पावर 4 है,
अब देखिए 4 पावर हम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो इसका एक नियम है, कैसे कर लें भैया, स्क्वायर का हमें अच्छा याद होता है फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर का होल पावर 2 कर दें तो 2 to the 4 ही हुआ। तो ऐसा केस ऐसे ही करेंगे हम, यानी कि 4 पावर वालों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। तो स्क्वायर हम खोल सकते हैं कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई का 2 गुना, तो माइनस का 2i, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई का 2 गुना 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए आई स्क्वायर क्या है आपका -1, तो मैंने यहाँ -1 रख दिया। अब ये 1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा अब -2i और इसको होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस की पावर जब होल पावर सम संख्या होती है तो प्लस आता है, तो बाकी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता ही होगा -1, तो फाइनल आंसर क्या है आपका -4। लेकिन आपको a प्लस आई भी लिखना है, इसमें आई नहीं दिखा तो 0i लिख दें, तो -4 प्लस 0i, तो ये आपका आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन हो गया। देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें होल क्यूब पावर है, तो देखो होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है, याद नहीं है तो याद कर लेना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इसे a मानूंगा इसे b, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखिए 3 का क्यूब 27 हो गया, तो 1/27, अब 27i क्यूब प्लस, अब ये इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3i बचा, और ये ब्रैकेट में है ही। अब देखिए 1/27, अब 27 आई क्यूब को चेंज करें आप, सबको आई स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 3i से अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3i अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से इससे मल्टीप्लाई हो गए, 3 3 से 9 और आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप -1 रखेंगे तो -27 हो जाएगा, प्लस आई, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो प्लस आई बचा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 रखनी है आपको, तो ये -9 हो गया। अब देखिए 1/27 और 9, इनमें आई नहीं है तो ये रियल पार्ट होगा, एक साथ ले लिए, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो -27 में +1 करोगे तो -26 बच गया। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व होगा, 27 एलसीएम ले लिया, अब 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 आया, 1 माइनस 243 क्या बचेगा, माइनस के 242/27 -26 आई, तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आपका बन चुका है। ऐसे 10th क्वेश्चन करेंगे, मैंने छोड़ दिया है, बेकार टाइम ही खराब करना है। अब अगला 11, 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने बताया था 1 लिख दें, तो 1/4 - 3i। अब इसका कंजुगेट, तो अब माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप कंजुगेट में। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी हमेशा यही बनता है अपॉन में, तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3i का स्क्वायर -9i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 16 और 9 25। अब 25 से इसे और इसे अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 4/25 और प्लस 3/25, तो ये आपका क्या बन गया, a प्लस आई बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 11th क्वेश्चन हो गया। अब हमने 12th नहीं लिया, क्योंकि 12th भी ऐसे ही करेंगे आप। अब आपका आता है 13, -i का गुणात्मक प्रतिलोम, वही काम फिर 1/-i, तो यानी कि इसी का उल्टा करना है। अब क्या करूं मैं, भाई -1/i तो है ही है, अब हमने अभी कहा था कि i अपॉन में नहीं छोड़ना है, तो i से ऊपर नीचे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर तो i हो ही जाएगा, -i अपॉन में i इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे आप, -1, पहले ही -i है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे करने चाहे तो आई बचा। आपको तो a प्लस आई भी लिखना है, इसमें रियल पार्ट नहीं दिख रहा, तो 0 + i लिख दें, i को 0 + i लिख दें। अब देखिए 14, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, a प्लस आई बी में बदलो, तो a प्लस आई बी में बदलिए कैसे। अब ये दे रखा है उन्होंने सब कुछ, 3 + i² √5
ब्रैकेट में दूसरी में क्या है 3 माइनस आई स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस ब्रैकेट बंद रूट 3 माइनस आई रूट 2। दोनों एक जैसे ही है ब्रैकेट में, बस माइनस प्लस का है। ये दोनों लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो आप समझ गए होंगे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपको ब्रैकेट खोल देनी है। तो ये आप ब्रैकेट जब खोलेंगे माइनस के बाद, तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके से। रूट 3 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये स्क्वायर रूट 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5i स्क्वायर हो गया। अब रूट 2i तो 2 रूट 2i हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो -1 रखेंगे जब, तो -1 रखने से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2i इंटू क्या करेंगे, अब आप अपॉन में आई नहीं छोड़ना है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आई अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये इससे कैंसिल भी हो गया है, 2 7 14, तो ये 7 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और ये -1, तो -7 अपॉन स्क्वायर रूट 2 आई बच गया। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम स्क्वायर रूट 2 भी या स्क्वायर रूट वाला नंबर भी नहीं छोड़ते, तो स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 तो नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -7 रूट 2i अपॉन 2 लिख दें। अब इसमें रियल पार्ट नहीं दिख रहा तो 0 माइनस ऐसे लिख दें, या फिर यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं। देखिए ये है आपका, इसके बाद का नंबर मान लीजिए मैं ये करता, ये आया आपका 14 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2i। सीधा ऐसे भी कर सकते हैं आप, स्क्वायर रूट 2 और i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें ये, तो अब ऊपर आपका ये बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन स्क्वायर रूट 2i और ये आपका बन रहा है इस तरीके से, भाई इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बनेगा आपका 2i स्क्वायर बनेगा, और ऊपर क्या हो गया 7 रूट 2i हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा -7 रूट 2i और अपॉन 2। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है तो 0 माइनस ऐसे लिख दें, तो आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज होगी। आप लगातार चैनल पर बने रहें, आपका सिलेबस इस तरह से होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।